गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 के वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस हल किए जाएंगे, जो कि चैप्टर है बहुपद। हमने आपको बताया था कि बहुपद की पहचान क्या है, जो कि पिछले वीडियो में यानी कल वाले वीडियो में बताया गया है। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1/2 ये बताना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1/2 बहुपद है कि नहीं है, इसको आपको ये बताना है। तो हमने आपको बताया भी था, बहुपद की परिभाषा आपको लिखाई गई होगी कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक घात में हो। ऋणोत्तर पूर्णांक घात का मतलब शून्य से बड़ी हो, लेकिन ऋणोत्तर पूर्णांक में बटे में ना हो, यानी पावर जो है जैसे आ गया x पे 1/2 या x पर 1/3 या कुछ इस तरीके से आ गया, तो ये नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये तब हो सकता है अगर ये ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहे हैं, तब भाई फिर पूर्णांक में आ गया तो वो हो सकते हैं। तो इसके लिए तो ये देखिए यहाँ पे x पर 2 की घात x पर 1 की घात ये 1/2, इसमें x है नहीं, ये है क्या हो गया, ये बहुपद है, क्योंकि इसमें x पर कोई बटे का पावर नहीं है या माइनस का पावर नहीं है। दूसरा देखते हैं, दो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3 ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये x है, इस पर अगर हमारा पावर इसको हम ऊपर करेंगे तो माइनस का पावर चढ़ जाएगा। माइनस का पावर चढ़ गया यानी ऋणात्मक घात में हो गया, तो वो बहुपद नहीं होगा। तीसरा सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x पर 3/2 बटे √x ये देखा जाए तो ये तो अंडर रूट में आ गया, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करें इन दोनों को, तो हो सकता है पावर जो बटे में है पूर्णांक घात में बन जाए। तो पहले इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x पर 3/2, यहाँ अंडर रूट हटेगा तो आएगा x पर 1/2 की घात। इसको हम ऊपर करेंगे, यहाँ बटे में आ जाएगा गुणे में, लेकिन पावर जो है वो धन में है, वहाँ ऋण हो जाएगा। तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस 3x के पावर 3/2 गुणे x के पावर -1/2। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अगर आधार समान है और गुणा किया जाता है तो घात को जोड़ा जाता है। देखिए x है, आधार समान है, यहाँ गुणे का चिन्ह, गुणा करेंगे तो घात को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3 x पर 3/2 प्लस, जोड़ने के लिए प्लस है, यहाँ -1/2। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x पर 3/2 प्लस माइनस का, ये जो प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, -1/2। पावर को घटा लीजिए, हर समान है तो इसका एलसीएम हो गया 2, 3 में से 1 घटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x के पावर हो गया 3 में से घटा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये आ गया। तो यानी ये क्या हो गया, बहुपद है। इसको जो सॉल्व किया गया तो कंफर्म हो गया ये बहुपद है। हम लिखेंगे बहुपद है। ये हो गया 3। तो ये आपके समझ में आ गया कि नहीं, एक बार पुनः देख लीजिए।
अगर हम इसको बहुपद है लिख दिए हैं, क्यों लिखे, पहले इसको हल किया गया यहाँ तक, तो तब पता चला ये बहुपद। वैसे देखने में तो लग रहा है बहुपद नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको हल करने के लिए यहाँ पे बटे का पावर है, x है अंडर रूट में, तो इसके हम अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 का पावर चढ़ता है। इसको हम ऊपर ले गए, ये बटे में यहाँ जाएगा, गुणे में ऊपर होगा, लेकिन चिन्ह चेंज हो जाता है। घातांक का नियम है कि अगर कोई ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है तो उनका चिन्ह बदल जाता है, पावर का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ प्लस था, गुणे में हो गया, ऊपर गया यहाँ, लेकिन चिन्ह इसका पावर का माइनस हो गया। आधार समान है तो गुणा करते समय घात को जोड़ लेते, तो x एक बार पावर को जोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ, प्लस माइनस का गुणा करके ये कोष्टक खोला गया, चिन्ह विपरीत हो गया तो इसको घटाया जाएगा। इन दोनों का हर समान है, इसका एलसीएम 2 हो गया, 3 में से घटा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी x² + 3x आ गया। तो इससे कन्फर्म हो गया ये बहुपद है, क्योंकि घात जो है, जो बीजीय चर राशि है उसमें घात ऋणोत्तर पूर्णांक में, यानी धनात्मक घात के रूप में। पहले का ही चौथा सवाल है, x - 1 / x - 2। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे जो है x - 1 x - 2 है, तो इसमें बहुपद ये नहीं होगा। ये क्या होगा, बहुपद नहीं। पांचवा है (2 - 2/x²). इसको भी, ये भी बहुपद नहीं होगा, क्यों, इसको भी अगर हम हल करें तो क्या आ सकता है, x⁴ -4, नीचे गुणा नीचे 2x²। इसको अगर हम ऊपर भी करेंगे तो इसके गुणे में जाएगा, पावर माइनस का हो जाएगा, पावर माइनस का हो गया, तो यहाँ पे माइनस का ही पावर आएगा एक बार, तो माइनस का पावर आएगा तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। अब आ जाइए सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में एक चर वाले बहुपद छांटिए। एक चर वाले, x² + 3x + 4, ये पहला है। तो इसमें आपको छांटना है एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला मतलब जिसमें एक चर राशि यानी अक्षर एक ही तरीके के हों, जैसे x हो तो पूरे में x ही रहे, ना कि y आ जाए, या z में हो, y में हो तो पूरे में y रहे, x ना आए। तो ये देखिए, इसमें x है, एक चर राशि, मतलब अब घात से इसमें नहीं मतलब है, अक्षर एक ही होना चाहिए। अब ये कह रहा है एक चर वाले बहुपद हैं, बहुपदों को छाटे, यानी ये कन्फर्म होगा कि ये सब बहुपद ही रहेंगे। अब इसमें आपको ये देखना है कि एक चर वाले बहुपद हैं कि 2 चर वाले हैं कि 3 चर वाले हैं। तो ये है एक चर वाला। बहुपद। दूसरा देखिए,
दूसरा है 2y² प्लस 3y प्लस z। ये देखिए यहाँ जाए 2y² प्लस 3y प्लस z, 2y² प्लस 3y प्लस z। यहाँ z आ गया तो ये एक चर वाला नहीं रह गया। अगर यहाँ पे z के अलावा y ही आ जाता या 2 केवल कोई संख्या आ जाती तो ये क्या था, एक चर वाला था। इसमें दो चर हो गए, y भी है z भी है। एक चर वाला बहुपद नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो इसमें आपको ऐसे ही छांटने हैं। तो 2 सवाल हो चुके, इसमें 3 क्वेश्चन और हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। अब है सवाल नंबर 3। तीसरे में कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में, निम्नलिखित बहुपदों में x² तथा x के गुणांक लिखिए। इसमें ये आपको करना है। इसमें पहला है 2x² प्लस 4x प्लस 5, 2x² प्लस 4x प्लस 5। इसमें हमको ये लिखना है कि x² का गुणांक कितना और x का गुणांक कितना, बस इतना है। तो x² का गुणांक का मतलब x² के साथ जो गुणा में हो, तो x² के साथ गुणा में 2 है, तो हो गया x² का गुणांक बराबर 2। x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, x के साथ गुणा में 4 है, ये हो गया। ठीक, दूसरे में आ जाइए। दूसरा है 3x प्लस 5। इसमें देखिए भाई x² का गुणांक कितना होगा, लिखना तो है। इसमें x² नहीं है तो उसका गुणांक होगा कितना, उसका गुणांक 0। x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, 3 है। ये हो गया आंसर। तो इसमें भी जो खंड बाकी है वो आप करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो फिर कल आपको फिर बता दिया जाएगा। सवाल नंबर 4 पे चार में कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों की घात बताइए या घात लिखिए। ये करना है आपको। निम्नलिखित जो बहुपद नीचे दिए हुए हैं उसकी घात बताना कितने की है। तो इसका फर्स्ट सवाल है 7x³ प्लस 5x² प्लस 4, 7x³ प्लस 5x²
प्लस 4। ये तो कन्फर्म है ना कि ये बहुपद है। कई चर राशि में बहुपद है? एक चर राशि में, क्योंकि एक से सब है। अब इसकी घात बताना है, तो घात कितने की होगी? जब बहुपद एक चर राशि में हो तो उसमें जो चर राशि पर सबसे बड़ी घात हो वही उस बहुपद की घात होती है। तो सबसे बड़ी घात इसमें 3 की है, तो इस बहुपद की घात हो गई 3। अगर दो घात के बहुपद हैं, सॉरी, दो चर राशि वाले बहुपद हैं, तो उसके लिए अलग नियम है, लेकिन आपको ये पढ़ना है। इसमें सेकंड दिया है, सेकंड है 2x² + 5x + 1, 2x² + 5x + 1। इसमें बहुपद बताना है, घात बताना बहुपद की। तो इसमें x है, सबसे बड़ी घात कितने की है x पर? 2 की, तो घात हो गया 2। ये आंसर है। अब इसमें भी कुछ खंड हैं, वो आप हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको ये बताना है निम्नलिखित बहुपदों में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद तथा त्रिघात बहुपद को छांटिए। 5वें में निम्नलिखित बहुपदों में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद तथा त्रिघात बहुपद छांटिए। फर्स्ट सवाल इसका है 2x² + 3x + 1, 2x² + 3x + 1। इसमें आपको बताना है कि रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है, ये बताना है आपको। रैखिक का मतलब होता है जो चर राशि हो उस पर एक की घात हो तो वो बहुपद रैखिक बहुपद होगा। जो चर राशि x अगर है तो उस पर सबसे बड़ी घात कितने की हो? 1 की हो, तो वो होगा आपका रैखिक बहुपद। इसमें सबसे बड़ी घात कई की है? 2 की है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। सेकंड, तीन x + 4x² + 5x³ + 1। इसमें आपको बताना है ये तो बहुपद है कितने, कै चर राशि में? एक चर राशि में है। एक चर राशि में यानी x में सब बहुपद है ये पूरा। अब इसमें ये बताना है ये कै घात का बहुपद है? x पर सबसे बड़ी घात देखिए 3 की घात, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। इसके बाद है तीसरा सवाल, देखिए तीसरा सवाल आपका है 3x - 7, 3x - 7। इसमें देखिए ये भी एक चर राशि में बहुपद है। इसकी ये कै घात बहुपद है? इसमें x पर कै की घात है? सबसे बड़ी घात 1 की, तो ये एक घात बहुपद कहिए या इसी को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। इस तरीके से आपको इसके भी खंड हल करने हैं, जो 2-3 खंड बचे हुए हैं।
अब है सवाल नंबर 6। ये कह रहा है देखिए 5 कितनी घात का बहुपद है, 5 कितनी घात का बहुपद है, यानी 5 कितनी घात का बहुपद है। एक बात आप ध्यान रखिए, 5 आपको नजर आ रहा होगा कि ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चर राशि है ही नहीं, चर राशि नहीं है, चर राशि नहीं है। लेकिन हम इसको कैसे लिख सकते हैं चर राशि में? हम लिख सकते हैं 5x के पावर 0। आपको ये एक चीज पता होगा, किसी भी संख्या पर या किसी भी अक्षर पर 0 की घात लगा दिया जाए तो उसका मान 1 होता है। तो अगर हम इसको हल भी करें 5 गुणे इसका मान 1 हो जाएगा, यानी 5 करने ये 5 ही तो लिखा है भाई। अब ये आप इसकी घात बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं? x पर कितने की घात है? 0 की घात, यानी इसको हम अचर बहुपद भी कहते हैं। अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है, अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है। तो यानी ये 5 पर घात कितने की है, कितनी घात का बहुपद है? ये 0 घात का। 0 कितनी घात का बहुपद है? तो 0, ध्यान दीजिए, 0 है कितनी घात का बहुपद। अगर हम इसको लिखे 0 इंटू एक्स के पावर 0, तो ना तो x का कुछ गुणांक मिल रहा है ना ही x पे 0 है, तो ये हमारा जो बहुपद होगा 0, इस पे कोई घात पता ही नहीं है। इसकी घात होती है, कहा जाता है ये अनंत घात का या परिभाषित नहीं, या परिभाषित नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन 8वां है और इसका लास्ट है। x³ 3x² प्लस 5x माइनस 7 की घात लिखिए, इसकी घात लिखना है। आपको लग रहा होगा सबसे बड़ी घात 3 की है, 3 हो गया, गलत। क्यों? हम बता रहे हैं इसकी घात होगी 5 की। कैसे? इसका इसमें गुणा है ना, तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो सबसे बड़ी घात कितने की आ जाएगी? इसका इससे होगा तो 3, इसके पहले 1 3 करने में 3, x³ में x का गुणा आधार बराबर है तो घात को जोड़ा जाता है, तो x पर 5 की घात प्लस 5, इसके पहले 1 5 करने में 5, x³ में x का गुणा x की पावर 4, फिर x³ में -7 का गुणा तो हो गया -7 x³। कितने की घात बढ़ी आई सबसे? x पर 5 की, तो घात हो गया 5। ठीक, अब आज के वीडियो में यहीं तक, फिर अगले नेक्स्ट डे मुलाकात होगी आपसे। जो भी क्वेश्चंस हल करने के लिए आपको दिए गए हैं उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।